शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चों, अब वापस जाना है। इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। सुबह उठते ही बाबा क्या याद करा देते हैं, अब घर जाना है। चलो उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। फिर आगे की लाइन क्या है? चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। यहाँ कोई किसी का मीत नहीं है, कोई यहाँ किसी का सखा और सखी नहीं है। सबने घर वापस जाना है। इधर तो बाबा कहते हैं जब जाना है तो अपनी बैटरी को चार्ज करना है। और बैटरी चार्ज कैसे होगी? जब इस दुनिया में रहते हुए भी ऊपर वाले राम के साथ रहेंगे। इसके लिए योगा अभ्यास करो जितना हो सकता है। बैठ एक अकेला एकदम अपने आप से बातें करो। जो मोबाइल से बात करने की आदत पड़ रही है ना, ये बहुत खराब है। ये बेचैन हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए समय रहते अपने आप को समेटने का अभ्यास करो। बैठ जाओ एकांत में, बाबा से बातें करो, अपने आप से बातें करो। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों का चिंतन करो। इंद्रियों से परे का जो सुख है, जिसको बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख, उस सुख को प्राप्त करने का अभ्यास करो। और जिसको ये अभ्यास हो गया हो, जिसको अंदर का सुख मिलता हो, गीत है ना, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही, तो वो वाला सुख अनुभव करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा की याद में बैठते हो, बाबा से पूरी शक्ति, पूरा प्रकाश किन बच्चों को मिलता है? बाबा बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती है। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हैं। उन्हें बाबा की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी।
ताकत आएगी। विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना। क्या सुना पवन भाई, बाबा ने क्या कहा? आने वाले समय में टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब फैमिली सहित आने वाले हैं। अकेले नहीं आएंगे, ये सारी फैमिली आएगी। इरिटेशन, डिसहार्टेड, घबराहट, बेचैनी, ये पूरी बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। इस बड़ी फैमिली से अपने आप को संभालना पड़े। अगर बैठ करके अपने आप से बातें करने की आदत डालनी होगी तो, नहीं तो क्या होगा, जब एज इफेक्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। और जब बड़बड़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो जो उनके अंदर है वही बाहर निकल रहा है। तो तुम अभी से उस किचड़े को साफ करो, जो तुम डालोगे वही निकलेगा ना बाहर। बाबा की याद होगी तो पॉजिटिव थॉट्स होंगे। प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ पैदा करना है उसने। तुम चाहो तो खेती कर लो, तुम चाहो तो चावल पैदा करो, तुम चाहो तो गेहूं पैदा करो, तुम चाहो तो आम का पेड़ लगाओ, चीकू लगाओ, संतरा लगाओ, जो तुमको चाहिए, फूल चाहिए फूल, जो तुमको चाहिए ले लो। नहीं लोगे तो देखते हो ना, भांग के पौधे लगे हुए होते हैं, घास फूस लगा हुआ होता है, उसने तो देना। ऐसे ही मेरी मन रूपी प्रकृति भी, तुम इसमें पॉजिटिव थॉट्स डालते जाओगे तो सद्गुणों का विकास होगा, उन्नति होगी तुम्हारी। और अगर इसको नहीं भरा होगा तो क्या होगा, अंदर से वो समय भी नहीं रहेगा कि आपको कोई संभालेगा। अभी कल यश भाई, ये हमारे अवतार भाई जी किसी का सुना रहे थे। ऐसी जब घटनाएं देखते हैं तो बहुत अंदर में कष्ट होता है। एक भाई का सुना रहे थे, उसकी मदर का भी एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, उसका फादर भी गिर गया, दोनों के कूल्हे की हड्डी टूट गई, घर में कोई घरवाली नहीं है, पैसा जितना था वो सब कुछ उनके दोनों पर लगा दिया। कौन संभाले उनको, कौन संभाले? अकेली जान किस किस को संभाले? वो खुद भी बुजुर्ग अवस्था में है। माता पिता की सेवा करे, अपनी करे, पैसा नहीं। बहुत
अनहोनी जैसी घटनाएं इस संसार में बाबा रोज कहता है। ये मत कहना बाबा हमने तो तुमको बहुत सारा धन दिया था, बाबा आपको तो हमने बहुत सेवा करी थी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो धन दे रहे थे या तन लगा रहे थे या मन लगा रहे थे, उसमें मनमत कितनी थी? तो वो मनमत ने आपका जमा तो होने ही नहीं दिया। अच्छा चलो मनमत नहीं भी होगी, हो सकता है, लेकिन किसी के साथ ईर्ष्या की होगी, तो किसी के साथ गाली गलौज किया होगा, किसी को दुख दिया होगा, तो हिसाब किताब तो वहीं खत्म करते जा रहे हो, जमा कहाँ हुआ। और जब जरूरत पड़ी तो हम कहने लगे कि लो हमने तो इतना किया। मैं तो बाबा को कहता हूँ बाबा मेरी मदद ही नहीं करता है। बाबा ने सन 1937 में ही ये स्पष्ट कर दिया था, ये बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा ने बाप बनकर हमारी दादियों को दीदियों को तैयार किया, टीचर बन के पढ़ाया, गुरु बन के वरदान दिए। अब तो बाबा चला गया ना, अब उसका धर्मराज का पाठ शुरू हो चुका है। अब वो आपको मदद करने नहीं आएंगे, आपके कर्म आपकी तपस्या ही रिटर्न में आपके पास आएगी, ये याद रखना, नोट कर लो। भगवान किसी को मदद नहीं करेगा, उसने साफ कह रखा है, मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि अब घर जाना है, ये अंतिम वेला है, तुम्हारे कर्मों का जो चौपड़ा है उसको मुझे साफ करना है। मैंने कंडीशन है कि बिना साफ किए तो तुमको लेके नहीं जाऊंगा। तो तुम भगवान को ये नहीं कह सकते हो मैं तुम्हारी इतनी सेवा की थी और तुम मुझे मदद नहीं करो। उसने साफ कह रखा है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जज की कुर्सी पर जब बैठा होता है, उसका बेटा कोर्ट में खड़ा होता है, उसको जज सजा सुना रहा होता है, उस समय जज उसकी सजा को माफ करता है क्या? देखता है कि मेरा बेटा है। बाबा भी अभी उस कुर्सी पर बैठ चुका है। बाबा रोज कहते बच्चे लेट कैटुलेट का बोर्ड लग चुका है। तो बाबा आज वो इशारा दे रहे बैठ, एक घड़ी दो घड़ी बाबा के साथ चेक करो। जब मैं बाबा की याद में बैठा था तो मैंने नींद की थी, झुटके खाए थे, या मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, या तार से तार जुड़ी थी, एकाग्रता थी मेरे अंदर, खुशी की, मेरे अंदर प्यार की, मेरे अंदर शक्ति की कोई किरण का समावेश हुआ, चेक करो। तब तो योग सफल है, नहीं तो आया राम और गया राम। ओम शांति। भगवान अब आज बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बातें सुनाएंगे और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए हो। बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से, कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते, नहीं। बाबा कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं, अपने घर से आया हूं, जिस घर से तुम बच्चे भी आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही घर में हूं, परम धाम में हूं। बाबा समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हो। गावड़े की भाषा नहीं समझाते बाबा, इतने प्यार से समझदारी वाली बात करते हैं। कहते हैं जैसे तुम आए हो ना पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं
पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ, जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना। तुम भी सांवरे हो गए हो, तमो प्रधान बन गए थे, अब सतो प्रधान वाली ताकत तो सारी निकल गई। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए तुम्हारी। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। गई बात अंदर? गई? क्या गई? फास्ट जा रहा है समय, फास्ट। अगर बाबा से प्रीत होगी तो बाबा की पूरी शक्ति मिलेगी। कल करनाल गए तो वहां पर एक माता जी थे, 93 इयर्स के, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की उम्र के साथ पे हो गए, चुस्त, बिल्कुल एक्टिव, पुरानी मम्मा बाबा के टाइम की। कितनी आत्माओं का जीवन बनाया, सुना रही थी वो। जॉन सब जॉन इन 4 दीदियों का जीवन बनाने के निमित्त बनी हो। वंडरफुल, क्या बाबा ने गुटी पिलाई थी माताओं में, वंडरफुल। आजकल तो एक भी ऐसी निकलती नहीं, इतनी गहरी गुटी कहाँ कहाँ कब कब का जोड़कर बाबा से इतना प्यार, ये मधुबन का, ये दादी का, ये फलाने का, कितनी पोटलियां इकट्ठी कर करके है ना। मैं अपनी गोंदल ऑप्टिकल, क्या नाम था, कृष्णा माता याद आ गई थी कल उसको देख। क्या घुटे पिलाए थे बाबा, और बाबा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। देखी ना आपने कल माता, देखी ना, चुस्त थी, एक्टिव, पूरी मेमोरी शार्प, चुस्त। शरीर की कर्म इंद्री थोड़ी बहुत ढीली हो गई अलग बात है, लेकिन चुस्त, दिमाग बिल्कुल शार्प, 93 इयर्स में। तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो, कहीं तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने का ये समय आ गया, डिस्चार्ज ना हो जाए। पहले ही बैठ जाते जैसे आरती सज गई हो, जरा सा कुछ हुआ मुरली छुट्टी, जरा सा कुछ हुआ क्लास छुट्टी, जरा सा कुछ है ही नहीं है, ना ज्ञान की शक्ति, ना योग की शक्ति। क्या जीवन है, धिक्कार ऐसा जीवन। धरती पर आए हुए भगवान को भगवान कहते हैं, उसके बाद भी नियम नहीं है, संयम नहीं है। बाबा कहते बैटरी डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। ना मोटर, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोटर खड़ी की खड़ी रह जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। तब बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं आता हूं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी तो जरूर है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से तुम्हारी कोई बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्या सुना सुनील भाई? ऐसे नहीं सोचना बाबा कहते यहाँ आ गए बस बैटरी चार्ज हो गई। लाल बत्ती के बाद सफेद बत्ती में तो आते हो, पता ही नहीं है योगा अभ्यास क्या होता है। कैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होगी? आत्मा समझ के बैठ के याद करेंगे, बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं। सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। बाबा ने जो सफेद ड्रेस बनाई है वो ऐसे ही थोड़ी बनाई, स्थान जो बनाया बाबा ने ऐसे थोड़ी बनाया। बैठ करके एकांत में मैं न रहूं तो
तू ना रहिए। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी कोई चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है, लेकिन याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना थी। क्या हो गया इसको? तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हो ना, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने की भट्टी में सोने को भी भट्टी में डालते हैं। ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाबा को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है ना, याद नहीं करेंगे तो प्योर कैसे बनेंगे? फिर हिसाब किताब भी तो चुकतू करना है। काजल की कोठरी में बैठ के जो पाप कर्म किए उनसे कहाँ भागोगे? तन से कोई भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे भाग कर? ये कयामत का समय चल रहा है। हम सबको अपने घर जाना है। बुद्धि में याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो ना। बाबा ने समझाया अभी 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है। आत्मा पतित बन गई है ना, इसलिए जाने के लिए पुकारते बाबा आकर के पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप भी बैठ करके ये बच्चों को समझाते, ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना ही नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर कोई टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम के भगत होंगे तो कहेंगे जिधर देखो उधर राम ही राम है। धागा ही सारा मूजा पड़ा है। अब तुम जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान बहुत मशहूर है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान सागर का एक बाप है, वह भी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूझते हैं, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। वहां बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं है। बरसा भी तुम सब आत्माएं लेती हो ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो।
जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। तुम्हारी भी बहुत ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी भव, सब आत्मा भाई भाई हो जाते हैं। बाबा तो कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम होता है, आत्मा भाई भाई का प्यार रहता है। आत्मा भाई भाई का प्यार बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको न देना, ऐसा नहीं चलता है भाई। ऐसा नहीं चलता है कि इसको मैं रिगार्ड दूं, इसको नहीं दूं, इसको सम्मान दूं, इसको नहीं दूं। तुम अपना कर्म करो ना, सामने वाला जो कर रहा है उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म, वो तो गलती कर ही रहा है खड्डे में जाने की, तुम क्यों उसको फॉलो करके खड्डे में जाने की कोशिश कर रहे? वो तो कुएं में गिरने की तैयारी कर रहा है, खाई में गिरने की तैयारी कर रहा है, तुम क्यों कर रहे? तुम तो सुखदाई बनो ना, तुम अपने पुण्य का अकाउंट देखो, अच्छे बिजनेसमैन बनो ना, अपनी संभालते नो चोर नाल की, अपनी संभालो ना। मुझे क्या लेना किसी से? कोई मेरे को कड़वा बोल रहा है तो कड़वे का फल उसको मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। कोई जो कर रहा है उसको करने दो, उसके हाल पे तरस खाओ, बल्कि ऐसा नहीं कि उसके हाल पे तरस की बजाय तुम उसके जैसे ही बन जाओ। उसको तो पता नहीं, वो तो अज्ञानी है, तुम ज्ञानी होके उसके साथ करोगे तो अज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को समझदारी। बाबा कहते करो, प्यार दो। आत्मा भाई भाई है, हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड तो देते नहीं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा या पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है, घर में भी जरूर सब भाई भाई होकर के ही रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है, भाई भाई का ज्ञान तो बेहद का बाप ही देते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, तुमको नजर तो यहाँ डालनी है ना। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी भी काल खा नहीं सकता। सबका तख्त ये प्रकृति के बीच में है, इस पर वो अकाल आत्मा बैठी है। ये कितनी समझने की बातें। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है, वो छोटा सा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में भी आत्मा को भोगना तो भोगनी पड़ती है ना। अब बाबा कहते तब वो पश्चाताप करता है कि हम कभी पापात्मा नहीं बने। इस एक ही लाइन को आज ले जाओ और घर में बैठ के अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देना, अंधेरा कर देना, और उसमें कितनी देर बैठ सकते हो? सोना नहीं, सोना नहीं है, उसमें बैठ के देखो कितनी देर बैठ सकते हो। अच्छा चिंतन चलेगा, बैठ के देखो कितनी देर बैठ सकते हो। अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा। वो 9 महीने तुम काट के आए थे जेल की सजा, क्या बोलते, काले पानी की सजा। रोज अपने आप को ऐसे अभ्यास करो। उस काले पानी की सजा हम भोग करके आए थे, तब हम कहते थे भगवान बाहर निकालो। ये बता रहे थे कहाँ से आए थे मेरे पास मिलने, कहते दीदी बहुत भयंकर होता है, बस कितनी सी जगह होती है, कहते इतनी सी जगह होती है, बस छोटी सी,
उसी में उनको लेटना है, उसी में उनको बैठना, उसी में उनको खड़े होना है। और कितनी सी खिड़की होती है, बिल्कुल जरा सी खिड़की होती है, 1 फुट की खिड़की बस। बाप रे, भगवान ना करे किसी को ऐसी सजा मिले। हाँ, कौन सुनारिक माता आई थी, कहते पकड़े जाते हैं जो दूसरे रास्ते से फॉरेन में जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे उनको जेल में डाल देते हैं। धोखाधड़ी से जाते, बिना पैसा खर्च किए, पता नहीं कहाँ से जाते हैं। कहते हमारे किसी को डाल दिया था, लौट के नहीं वापस आ सकते वहां से, पाप कर्म की सजा। वहां से वापस नहीं आ सकते जी। हाँ वही का, वापस नहीं आ सकते। इसको डोंकी रूट बोलते हैं जी। हाँ वही शब्द बोल रही थी। हाँ कहती है कि वहां से तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, रास्ते में मार के डाल देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। क्या दुष्कर्म, पाप कर्म की अति हो चुकी है। बाबा कहते हैं, और डोंकी करे जा रही थी। मैंने कहा डोंकी कौन से देश का नाम है? डोंकी रूट बोलते हैं। वही ना, वो डोंकी बेचारी गावड़े की माता। तो डोंकी में ये कौन सा देश है? डोंकी अमेरिका सुना, लंदन सुना, अफ्रीका सुना, डोंकी तो तेरे से पहली बार सुन रही हूँ मैं। कहती ऐसी सजा मिलती है, जब पकड़ लेते तो उनको ऐसे डाल देते। नरक है जीते जी। कैसे कैसे बच्चों को मार देते हैं। कहती है, एक सुनारी थी, कोई आया होगा, कहती है कि कोई गया उस रास्ते से, तो वो पेड़ के नीचे छिप के बैठ गए, क्योंकि पकड़ने वाले भी घूमते रहते हैं। तो हम उस पेड़ के नीचे बैठे, तो वहां एक अर्थी पड़ी हुई थी, कोई मरा हुआ बंदा पड़ा हुआ था। वंडरफुल लगता है सुन के ऐसे दृश्य भी। कहती है कि फिर उसकी आत्मा, वो जो छिपके बैठा था उसके अंदर आके, उसको सामने आके बोली, मतलब उसको दिख नहीं रही है लेकिन आवाज आ रही है। कहती मेरे घर वालों को पता नहीं और वो इंतजार करेंगे, और मैं तो मर चुका हूं, मैं तो हूं नहीं, तो तुम इस नंबर पे उनको कॉल करो, फोन करो। फिर उसको फोन किया, नंबर दिया उसने, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, नंबर दिया। फिर उनके घर वालों को बोला कि ऐसे ऐसे, कहते हमारी बात कराओ। कहते बात कहाँ से करा दे, ये तो मरा पड़ा है यहाँ, ये तो इसकी आत्मा आकर के हमको बोल करके गई है कि बोलो इनसे बात कराओ, ये मरा पड़ा, अभी इंतजार मत करना इसका। ये प्रैक्टिकल सुना के गई 2-3 दिन पहले। सुना, बड़ा संसार का समाचार। बाबा तब कहते हैं, गर्भ में आत्मा को सजा भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हम कभी पाप नहीं होने देंगे। रोज इतनी कथा कहानियां सुनते हैं, फिर भी पता नहीं क्या विदेश लगा रखा है। काम क्या करते हैं वहां जाके? तुम यहाँ कर लो ना वो काम, यहाँ करने में तुम्हें शर्म आती है, वहां पे भी तो वही काम कर रहे हो तुम जा करके। तुम यहाँ कर लो, पता नहीं क्या विदेश खर्चा बहुत ज्यादा होता है इनका जी। वही तो, बहुत ज्यादा खर्चा है। शांति की 2 रोटी खाओ। सचमुच मेरे से कोई पूछे ना आज की डेट में, मैं कहती हूँ शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है, धीरज से बड़ा कोई अनमोल रतन नहीं है। सच्ची बता दूं, शांति शांति शांति। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जीवन का अर्थ तो अब समझ में आया है। इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। कोरोना ने सब कुछ तो सिखा दिया। बाबा कहते हैं, आधा कल्प पापात्मा बनते हैं, बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाबा को दे देते हो। क्या तुम्हारे पास क्या लेके जाएंगे? इतना दान कोई जानते ही नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती।
इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाबा को याद करो, ये भी एक नॉलेज, फिर सृष्टि के चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें बहुत मेहनत है। हम आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो बच्चे, ये सब कुछ खलास होना। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे ना। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाबा पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदि की कोई दरकार नहीं है। बाबा को याद करना है। बाजा खराब हो गया है, ठीक से नहीं बज रहा है आज। बाबा को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई नहीं जानते। घोर अंधियारे में है ना, तुम अभी जगे हुए हो। मनुष्य तो जगते ही नहीं, नारे लगा लगा के थक गए। जागो जागो समय पहचानो। भारत में भगवान आए लेकिन पहचानते नहीं हैं, सोचते आए इनके बड़े भगवान। देखो पहले भक्ति का भी कितना रस था, है ना। कल रात को क्या पुगड़ों की तरह से नाच, कोई गीत समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या सचमुच कितनी तमो प्रधानता आ गई है ना, वंडरफुल। और कुछ संदेश तो उन आत्माएं बैठी है पैरी होके, अरे पैरी होके बैठी हैं कैमरे के सामने, 2 उंगलियां ना, क्या ना। सचमुच हमने भी भक्ति के सीन तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे सीन तो कभी नहीं देखे। कैसे कैसे रात निकल जाती थी, क्या वृंदावन की टीम आती थी, क्या सुंदर चरित्र होता था कृष्ण की, रास लीला होती थी। रास तो देखो ना वृंदावन की, वंडरफुल। सारे सीन सामने आते हैं। 2 मिनट भी बैठने को नहीं करता। बाबा कहता है सेवा है तुझे। बाबा कहते हैं मनुष्य जगते ही नहीं है। कितनी मेहनत करते हो, विश्वास ही नहीं करते कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। मैं उसको बोला थोड़ा 1 मिनट संदेश देने के लिए माइक तो दो ना, तो पता ही चला। सब देख रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आई हूं तो मैदान छोड़ के क्यों भागूं ना। ऐसे मैं तो जितने मर्जी इशारे कर ले, संदेश तो दे के जाऊंगी। इतनी भीड़ यहाँ बैठी है, कल को ये कहेगी कि ब्रह्मा कुमारियां कोई थी क्या, बुलाया है तो संदेश तो दे के जाऊंगी। तुम्हारा दुपट्टा लेने थोड़ी आई हूं मैं यहाँ पे। भगवान इस सृष्टि पर आया, हमारे अंदर तो नशा है कि भगवान का संदेश मिले। तो ना बोला भाई आगे से क्या क्या बुलाया करो कि दीदियां आएंगी तो 2 मिनट संदेश तो देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करो ना। ऐसे ऐसे आके मैं कमा उठ के जाए। बाबा कहते कितनी मेहनत करते, विश्वास ही नहीं करते कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। तुम्हारी सभा में देवी आई है, तुमको उनका रिगार्ड, दुपट्टा लेने थोड़ी आई तुम्हारा। दिल का रिगार्ड करो, दिल से सम्मान करो कि वो आशीर्वाद देने आई है, उनसे हम आशीर्वाद ले गए। उसको कहते हैं सेवा, इसको थोड़ी सेवा कहते हैं। ना उन्होंने दुपट्टे पहनने, ना उन्होंने चुन्नियां ओढ़नी। उनसे दुआएं लो, आशीर्वाद दो। इतनी पब्लिक बैठी, उनको कोई ईश्वरीय संदेश पहुंचे, उनको कोई सफा मिले, उनको कोई सहज रास्ता मिले। हजारों का खर्चा करते, पानी की तरह बहा देते। बाबा कहते विश्वास ही नहीं करते भगवान आपको पढ़ाते। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब आप आत्माओं को राय देते, ऐसे ऐसे करो तो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है ना, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है।
पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर तक करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। तुमको थोड़ी किसको ज्यादा बड़ी लॉटरी मिली है? राजाई की भी लॉटरी होती है ना। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बेहद के बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी नॉलेज धारण होगी। बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भले कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के पहले सब मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको तो सिर्फ बाबा कहते तुमको तो सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। एक गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने ना। अब आप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमॉर्टल है, कभी भी विनाश नहीं होगी। बाकी वहां जाने के लिए बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे कि वापस सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में टक्का करेगा ना। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में धक्का करेगा। धक्का माना धक्का लगेगा उनको कि तब कहेंगे ओ प्रभु तुम्हारी गतमत बहुत न्यारी है। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे क्या? तुम्हारी गतमत न्यारी है तो देने आया है ना, तो स्वीकार करो। अपने पास थोड़ी रखनी है उसने। उनकी मत से ही तुम्हारी सदगति होती है, तो जरूर वो बताएगा ना। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है? बाबा कहते इस श्रीमत से तुम्हारी गति सदगति होती है। अब तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें समय लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो सबको है ही, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते ये ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है और एक हम थोड़े ही जाकर राज्य करेंगे। ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए तो बैठे हो ना। सुबह को याद में बैठते हो, याद में बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, दादा आया है, ये तो गुड़ जाने और गुड़ के गोथरी जाने। एक एक बच्चे को बाबा देखते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? ये मत सोचना उसका कैमरा सबके ऊपर फिट है, ये मत सोचना इधर कैमरा गया तब तक कुछ कर लूं, तो ना ये मत सोचना कि इसका कैमरा पीछे गया है तब तक मैं दाएं कुछ कर लूं, बाएं गया है तो कुछ कर लूं, तो ना एक एक को बाबा देखते रहेंगे। एक एक को बैठ करके सकाश भी देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम विनाश होंगे। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को बाबा सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो करंट को कैच कैसे कर सकेंगे?
बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी तो उनको मिलेगा क्या? अंदर जा रही बात? तो उनमें क्या सुन रहे हो? यहाँ बैठ के भी नहीं बैठे हो? नहीं थे? क्या कहा बाबा ने? जब ये मुरली सुन रही है उसकी क्या जरूरत है? ये भी बुद्धि को भटकाना है। भटके ना इसलिए गलत है, सकाश गलत है। बाबा एक आत्मा को एकाग्रता से रस लेके निर्भय भाई कहते जब बाबा आते थे ना गुजरात दादी के तन में, वो कभी डायरी पेन लेके भी नहीं बैठते थे। मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। रस लो ना, भगवान आया उसके करंट को अनुभव करो ना। ये कागजों में लिखा हुआ सब यही धरा पे धरा रह जाएगा। अब ये भी नहीं है कि लिखना नहीं है, लिखना इसलिए है कि तुम उसका चिंतन करो, जाके पढ़ो, उसको लिखो, कोई समझो। लेकिन बुद्धि को नहीं भटका। बाबा कहते हैं उनको क्या मिलेगा जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, उनको क्या मिलेगा? कहते हैं मिठरा घुरते घुरत घुराए, तुम प्यार करोगे तो तुमको प्यार मिलेगा ना। अगर बुद्धि तुम्हारी भटकती रही तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अंडरलाइन कर। बाबा बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी आत्मा जाने। समझ में आया क्या? बाबा तो तुम्हारी सर्विस करते हैं, अब तुम उसको स्वीकार करो ना करो तुम जानो, तुम्हारी आत्मा जाने। अब देखो रात को 12 बज गए, 1:30 बज गया था, मैं समझती मुझे तो एक 1:30 बज गया मेरे को कमरे में। 1:30 बजे हम सोए हैं। 1:30 बजे से भगवान तो आया है ना पढ़ाने, पढ़ा रहे हैं ना। तुम फिर भी ना पढ़ो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देख लो सारे बैठे हुए जागती अवस्था में बैठे तुम्हारे सामने, और कल सुबह के 2:30 बजे के उठे हुए है ना। इसलिए बाबा कहते मैं तो तुमको पढ़ाने आया हूँ, तुम पढ़ो ना पढ़ो तुमको मैं सकाश देने आया हूँ। तुम लो ना लो तुम्हारी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हो ये सब बातें बाबा समझाते। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम बैठेंगे, तुम तो बैठेंगे ना बाबा को याद करने। बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ करके लाइट देता हूँ। तुम भी ऐसे नहीं करेंगे, इतनी शक्ति तो तुम भी नहीं दे सकते हो, है ना। जो पकड़ने वाले होंगे ना वही इसको पकड़ेंगे, उनकी बैटरी चार्ज होगी, है ना। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, बाकी समझा न समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट के ऊपर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी तो करे। मोतीचूर के लड्डू तो बना दिए, मोतीचूर के लड्डू तो बना दिए, देसी घी की पिन्नियां तो खिला दी, और क्या बोलते दाल बाटी चूरमा तो खिला दिया। लेकिन उसको हजम भी तो कोई करे, हजम भी तो करे ना कि हम बाबा से ये हमें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं ना। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है, इनकी बाजू में। तुमको भी अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको भी देखते हैं, हम उनको भी देखते हैं। है तो आत्मा की बात ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाबा से सर्च लाइट लेनी।
जो अमृत वेला नहीं करेंगे ना, उनकी आत्मा कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेगी, नेवर। अंडरलाइन करके जो बाबा के बच्चों के लिए टाइम सिर्फ है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक ओनली। शक्ति लेनी है तो उसी समय मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद मिलेगी, परंतु जितना करोगे उतना मिलेगी, बस भक्ति वाले हिसाब से। 1 करोगे तो 1 मिल जाएगी, 2 करोगे 2 मिल जाएगी, बस। आत्मा को सच बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाबा से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बेहद के बाबा से लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे प्यार से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की, सुंदर वरदान दे रहे बाबा, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले, सर्व के प्रिय भव। ना, तुम ही चिंता लेके घूम रहे हो तो दूसरों की चिंता क्या मिटाओगे। तो क्या ना, रामायण की चौपाई में आता है ना, एक गीत भी गाती ना माता है, चिंता सबकी क्या हरने वाले, चिंतन में ले रो राम, कैसे बुलाए गीत की। शोभा को याद आ रहा है? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन, हाँ, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। जो मुख से बोल निकले मूल्यवान हो। आज का व्यक्ति इशारा, जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख करता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। बादशाह अर्थात दाता बन सबको देते चलो। ओम शांति। खुशियां बांटते चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
मैया